Hello guys, welcome on Commerce Night. We have started with chapter 2 of Business Studies, class 11 forms of business organization. और हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक डिस्कस करा था हमने उसका फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन जो था प्रमोशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बाद साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन और साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। शुरुआत करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के साथ। बेसिकली इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसका बेसिकली मतलब होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी और ये सेकंड स्टेज होता है इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब स्टेप क्या क्या है इसके अंदर वो हम देख लेते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाला जो फर्स्ट स्टेप है इनकॉर्पोरेशन के अंदर, उसके अंदर हम करते क्या है, उसके अंदर भाई सबसे पहले आपको ना एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एप्लीकेशन कौन देता है? एप्लीकेशन देता है आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हम देते हैं। देता कौन है? वो देता है आपका प्रमोटर। प्रमोटर एक एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को और इसके साथ साथ वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करता है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहले आपका एमओए। एमओए के अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो हम देख लेते हैं अभी। तो सेकंड डॉक्यूमेंट है आपका एओए या स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्ट। थर्ड डॉक्यूमेंट इज रिटर्न कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर। फोर्थ डॉक्यूमेंट इज एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड होल टाइम डायरेक्टर और एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी मीन्स होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, एंड कॉपी ऑफ आरओसीज लेटर अप्रूविंग द कंपनीज नेम, स्टेटरी डिक्लेरेशन और नोटिस ऑफ एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। बेसिकली एप्लीकेशन के साथ साथ प्रमोटर को देनी पड़ती है 7 और डॉक्यूमेंट्स जो हमने लिस्ट कर रखे हैं, जो हमने यहाँ पे एनलिस्ट कर रखे हैं वो 7 डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। अब मूव करते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप जो है वो है आपका पेमेंट ऑफ फीस। पेमेंट ऑफ फीस में ना जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार जो कंपनी है, कंपनी का प्रमोटर है, कंपनी को 2 तरीके की फीस पे करनी पड़ती है। एक होती है आपकी फाइलिंग फीस, दूसरी होती है रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये फिक्स्ड अमाउंट कंपनी को पे करना पड़ता है। आई थिंक ये बात भी आप समझ गए होंगे। थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन कंपनीज इनकॉर्पोरेशन वो है आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन, सॉरी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है या फिर ये कब इशू किया जाता है ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा, मतलब वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा कि सही है कि नहीं है। जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ भाई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज मीट करी गई, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम चोखे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम ठीक है, तब वो इशू करेगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो कंपनी को ऐसा मान जाता है कंपनी का फाइनली जन्म हो गया है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो बेसिकली कंपनी लीगली बॉर्न होती है जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है और जो डेट उस पर मैंशन होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे वो उसकी बर्थ डेट मान ली जाती है। इसलिए डॉक्यूमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसके इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं नीचे दिए हुए ये 3 पॉइंट्स जो हमने यहाँ लिख रखे हैं। बेसिकली ये 3 पॉइंट्स हैं क्या आपके, ये समझने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो कहता है कि भैया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंपनी को लीगल स्टेटस प्रदान करता है विथ परपेचुअल सक्सेशन, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये अलाउ करता है कंपनी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है थर्ड पार्टी के साथ और शेयर होल्डर्स के साथ भी एंटर कर सकती है। अब इसके बाद है आपका थर्ड स्टेप, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो ये हाईलाइट करता है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रेगुलरिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का एक कंक्लूसिव एविडेंस है। प्राइवेट कंपनी तो भैया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही अपना बिजनेस कमेंस कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी को एक और स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन के गो थ्रू करना पड़ता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन से गो थ्रू करना पड़ता है या उसे ये स्टेप यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी फुलफिल करना पड़ता है। देखते हैं अब हम कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में। बेसिकली इस स्टेज में जो पब्लिक कंपनी है उसे पब्लिक से ना नेसेसरी फंड्स रेज करने हैं और नेसेसरी फंड्स रेज करने के लिए उसे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो स्टेप्स क्या क्या है हम पहले वो देख लेते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो है भाई सेबी अप्रूवल।
कि उसे सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेबी है कौन। तो सेबी है भैया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है और प्रोटेक्ट करती है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को। जो इन्वेस्टर्स के अधिकार है उनको, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए ये बॉडी है। अब अगर कंपनी को जनता से मतलब पैसे चाहिए, जनता से फंड्स रेज करने हैं, तो या तो वो शेयर इशू करेगी या डिबेंचर इशू करेगी। इससे पहले उसे देना पड़ता है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट से सबमिट करवाना पड़ता है सेबी के पास। उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप क्या, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट्स और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट का। सबसे पहले तो प्रोस्पेक्ट्स जो हमने वर्ड यूज किया उसका मीनिंग समझते हैं। तो बेसिकली प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू ना जनता को, मतलब आप इनवाइट करते हो, यानी कंपनी इनवाइट करती है जनता को कि वो आए, उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करे, उसके डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करे। यानी सब्सक्राइब करने का बेसिकली मतलब है उसके शेयर्स खरीदे, उसके डिबेंचर्स खरीदे, और डिबेंचर्स और शेयर खरीदने के बदले वो क्या देंगे, पैसे देंगे, और उसी पैसे से कंपनी चलने वाली है। अब स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट तब इशू किया जाता है या तब प्रिपेयर किया जाता है पब्लिक कंपनी द्वारा जब वो 101% श्योर है कि भैया वो फंड रेज करेगी प्राइवेट सोर्सेज से। और एक कंपनी, a copy of prospect और statement in lieu of prospect is to be filed with registrar, यानी कि उसे रजिस्ट्रार के पास भी कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्ट या फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्ट जमा करवानी पड़ती है। अब आता है आपका थर्ड स्टेप है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स। अब हमने शुरुआत में ही बात करी थी प्रमोशन के टाइम पे, कंपनी के अंदर में कंपनी का सारा जो ये आइडिया है, कंपनी बनाने से लेकर कंपनी को पूरा कंपनी के पूरे फिनिशिंग स्टेज तक पहुंचाना, उसकी फॉर्मेशन की फिनिशिंग स्टेज तक पहुंचाना, सारा काम प्रमोटर का है। बट प्रमोटर अकेले काम नहीं कर सकता, उसे कुछ लोगों की मदद चाहिए होगी। और वो लोग कौन होते हैं, वो होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उसे हेल्प चाहिए होती है बैंकर की, ब्रोकर की, अंडरराइटर की। बैंकर ब्रोकर्स का आपको आइडिया होगा, डिस्कस कर लेते हैं अंडरराइटर्स के बारे में। बेसिकली अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के शेयर बेचने की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि कंपनी है, कंपनी जैसे कि मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसने 3 अंडरराइटर अपने अपॉइंट कर दिए, बी 2 मार्क कर दिए, चलो मान लीजिए बी और सी अपॉइंट कर दिए, बी और सी 2 अंडरराइटर अपॉइंट कर दिए। अंडरराइटर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कंपनी के, ये बोलते हैं कि कंपनी के बिहाफ पे हम कंपनी के शेयर बेच देंगे। जैसे कंपनी को अपने 100 शेयर बेचने हैं, तो कंपनी ने अपने 60 शेयर कह दिए ए तुम बेच दो और 40 तुम बी बेच दो, तुम मेरे ब्याह पे बेच दो और मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूंगा उसके बदले, पैसे यानी कमीशन कह लो, कमीशन मिल जाएगा तुम्हें उसके लिए, शेयर बेचने के लिए। तो वो लोग भी बात मान जाते हैं। बट एट द सेम टाइम उन्हें ये बात भी माननी पड़ती है कि अगर वो शेयर्स बेचने में नाकामयाब हुए, शेयर्स बेचने में अगर वो नाकामयाब हुए, तो वो उन शेयर्स को खुद खरीदेंगे, जो उन्हें रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि उसके पूरे शेयर सब्सक्राइब हो जाए, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं वो पूरे सब्सक्राइब हो जाए। सो फोर्थ स्टेप है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, अब देखो बिजनेस शुरू करने से पहले कंपनी को ये बात तो मेक श्योर करनी पड़ेगी कि भैया उसके पास इनफ फंड्स हो, ताकि उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मान लो कंपनी तुमने निकाल दी, तुमने भैया जनता को भी इनवाइट कर दिया कि आप हमारे शेयर सब्सक्राइब करिए, बट जनता को पसंद नहीं आया, जनता कह रही है कि हमें सब्सक्राइब ही नहीं करने कंपनी के शेयर्स। तो सिचुएशन में कंपनी के पास फंड्स ही नहीं होंगे तो कंपनी चलेगी कैसे। तो ये वाली प्रॉब्लम आए ही ना, इस वाली प्रॉब्लम को कोई कंपनी फेस ही ना करे, तो इसके लिए एक नई कंडीशन बना दी हमने, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट मस्ट सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर्स बिफोर अ कंपनी प्रोसीड्स विद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स जनता सब्सक्राइब करे कंपनी के, जो वो जनता को ऑफर करना चाहती है। सो कंपनीज एक्ट क्या कहता है इसके रिगार्डिंग, कंपनीज एक्ट कहता है कि भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू पब्लिक। जैसे कि एक कंपनी बोल रही है मैं जनता को 1000 शेयर्स बेचना चाहती हूँ, तो उससे कम से कम 900 शेयर्स जनता जब तक सब्सक्राइब नहीं कर देती, यानी कि खरीदने के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक कंपनी उन शेयर्स को बेच ही नहीं सकती, तब तक कंपनी शुरू ही नहीं हो सकती, तब तक कंपनी का जो स्टेज है कैपिटल सब्सक्रिप्शन वो कंप्लीट होगा ही नहीं।
अब बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ। फिफ्थ स्टेप जो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, वो है आपका एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। अब इस स्टेज में करते क्या है, अब पब्लिक कंपनी ने मतलब पब्लिक कंपनी एक रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, एक स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करवाती है। और लिस्ट करवाने के लिए उसे करना क्या पड़ता है, उसे देनी पड़ती है एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी एप्लीकेशन, और उसको मिलनी चाहिए उस एप्लीकेशन के बदले परमिशन। अगर कंपनी को परमिशन नहीं मिलती विद इन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, तो भैया वो अलॉटमेंट जो उसने मनी लिया है ना, वो उसे रिटर्न करना पड़ेगा। उसने अभी तक जितना भी काम किया वो पूरा काम बेकार। और विद इन 80 डेज ऑफ मतलब उस डेट पे, जिस डेट पे उसका सब्सक्रिप्शन के 10 महीने कंप्लीट हो गए, जैसे कि मान लो 1 जनवरी की डेट थी, जिस दिन कंपनी का सब्सक्रिप्शन का सारा काम खत्म हो गया, और उसको 10 महीने यानी कि 31 अक्टूबर तक उसे कोई परमिशन नहीं मिली इसके रिगार्डिंग, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग उसे कोई परमिशन नहीं मिली। किससे नहीं मिली उसे परमिशन, स्टॉक एक्सचेंज से नहीं मिली। तो भैया उसे विद इन 80 डेज, 31 अक्टूबर के आने वाले जो 80 डेज हैं आगे के, उसके अंदर से पूरा अमाउंट जितना उसने रिसीव किया है अलॉटमेंट के अंदर, पूरा रिटर्न करना पड़ेगा। अलॉटमेंट ही आपका पूरा तरीके से वर्ड मान लिया जाएगा। अब फाइनल स्टेप है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने के बाद, एक स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्ट करवाने के बाद, कंपनी शेयर्स को अलॉट कर सकती है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। अलॉटमेंट लेटर उन इशूअर्स या फिर उन शेयर्स होल्डर्स को भेज दिया जाएगा जिन जो सक्सेसफुल है, मतलब सक्सेसफुल होने का मतलब जिनको कंपनी शेयर इशू करने के लिए मान रही है, उन लोगों की एप्लीकेशन मनी रिटर्न कर दी जाएगी जिनको शेयर्स इशू नहीं किए गए हैं। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जिसके अंदर शेयर होल्डर्स का नाम होगा, उनका पता होगा, उनको कितने शेयर अलॉट किए गए इस बात की डिटेल होगी, और उसमें सिग्नेचर किसके होंगे, डायरेक्टर या सेक्रेटरी ऑफ कंपनी के। और उसी डॉक्यूमेंट को फाइल करवाना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। सो ये है आपका पूरा कैपिटल सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस। अब हमने तीनों स्टेप कंप्लीट कर लिए, हमने प्रमोशन कंप्लीट कर लिया, हमने इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट कर लिया, और हमने कैपिटल सब्सक्रिप्शन भी कंप्लीट कर लिया। बट एक कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर सिर्फ 3 स्टेप्स ही नहीं होते। एक पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन में ना एक फोर्थ स्टेज भी कई बुक्स में मेंशन कर रखा है, वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सारा काम कर लिया आपने, बट आपको बिजनेस शुरू भी तो करना है। तो शुरू कहाँ पे होगा, वो शुरू असल में होगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाली स्टेज के अंदर। अब देखते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, उसमें क्या स्टेप्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके अंदर फाइल करने पड़ेंगे, देखते हैं उस चीज़ को। सो अब आता है आपका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गई थ्रू न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, मिल गई आपको सारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन आपने मीट कर दी। सो कंपनी एक एप्लीकेशन देती है रजिस्ट्रार को कि वो उन्हें ना सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू कर दे। अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू करने के लिए उसे एप्लीकेशन के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सबसे पहला कि उसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाली कंडीशन हो गई फुलफिल। उसके डायरेक्टर्स ने एप्लीकेशन जो क्वालिफिकेशन शेयर होते हैं, सॉरी क्वालिफिकेशन शेयर्स के बदले पैसा रिटर्न दे दिया है। जो उनका अमाउंट पे करना था उन्होंने वो अमाउंट पे कर दिया, और उन्होंने क्वालिफिकेशन शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए। और आपका थर्ड स्टेप होता है कि कंपनी को एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से ये परमिशन मिल गई है कि वो उसके शेयर्स वो मार्केट में डील कर सकते हैं, उसके शेयर्स में वो मार्केट में डील कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता है कंपनी मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन की स्टेज ही फुलफिल नहीं कर पाएगी, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तो अलग ही बात है। अब आपका फोर्थ स्टेप है स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन में बेसिकली आप ये मेंशन करते हैं कि कंपनी ने अपनी फॉर्मेशन के अंदर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करी है। उसने किसी भी लॉ को, जो लॉ था या फिर लीगल फॉर्मेलिटीज थी, उनको मतलब उनको आउटरीच नहीं किया, उनका उल्लंघन नहीं किया है। तो आई थिंक आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी।